न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ललित प्रजापति, अंकुर त्यागी भी हमारे साथ हैं। गोल्ड, सोना, और चूंकि अब उसकी ख़रीदारी का बड़ा मुफीद वक्त है, इसके बाद त्यौहार शुरू हो जाएंगे, लेकिन गोल्ड का व्यवहार और गोल्ड का कारोबार और गोल्ड से प्यार, इन तीन चार चीज़ों के इर्द गिर्द थोड़ी ये चर्चा आज करेंगे। एक तो गोल्ड को लेकर फ़िलहाल क्या कुछ चल रहा है, दूसरा इतना ऑब्सेशन है क्यों, और क्या गोल्ड एकमात्र निवेश का बड़ा बेहतरीन ऑप्शन बना हुआ है अभी भी, और क्यों बना हुआ है, इन सब के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो गोल्ड को लेकर मेरा ख्याल है 1.25 लाख के ऊपर ये मूव कर गया है। देखिए, आजकल सबके मन में एक सवाल है और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि गोल्ड और चांदी, सिल्वर की भी अगर हम बात करें तो ये दोनों कमोडिटी हैं, इन्होंने बम्पर रिटर्न दिया है। बम्पर इन द सेंस के 3-4 महीने पहले चांदी 1 लाख के करीब थी, अब वो 1 लाख को भी कहीं आगे क्रॉस कर चुकी है। सोने का भी कमोबेश ये हाल था। अब लोगों को लगता है कि क्या दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी असेट है कि आप उसमें निवेश करें, आप अपना सारा पैसा, सारा मतलब ज़मीन बेच दें या वो कर दें, क्या सोने में लगा दें, या हमने कोई रेल थी, रेल में चढ़ना भूल गए, या कोई एक बड़ा मौका था, मौका छूट गया। ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त सबके मन में है। तो मैं कोई, हालांकि हम कोई डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम कोई फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है, ना हम सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर हैं, लेकिन हम सिर्फ एक विश्लेषण कर रहे हैं फ़िलहाल जो खबरें चल रही हैं और साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कहती है। और आपने तमाम तरह की मार्गन हाउसल की किताब भी पढ़ी होंगी, सब कुछ पढ़ा होगा साइकोलॉजी ऑफ मनी को लेके। आपने ट्विटर पे, एक्स पे तमाम जितने भी एक्सपर्ट हैं सबका ज्ञान सुना होगा। हम भी उस ज्ञान को केवल दोहरा रहे हैं। देखिए, इस समय जो तेज़ी है वो सच में तेज़ी है, नो डाउट, पर ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड में गिरावट नहीं आती। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो साल 2011-12 में गोल्ड में गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि जो भी ये तेज़ी है ये बढ़ती ही जाएगी, इसमें करेक्शन नहीं आएगा। वो कब आएगा, कितना आएगा, उसका दावा हम भी नहीं करते, हमें भी नहीं पता। हम केवल आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड में निवेश करना चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ सिल्वर में निवेश करना चाहिए, उसका भी हम आपको कोई ऐसा आधार नहीं बता सकते क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर बताएंगे जो दुनिया में एक तरह से एस्टेब्लिश्ड है। वो क्या है? इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन हमेशा यही कहा जाता है कि आप अपनी एसेट को गोल्ड में, इक्विटी में, डेट में, प्लस आप रियल एस्टेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें। सीधे सीधे किसी भी एक एसेट में अपना सारा पैसा लगाना समझदारी या बुद्धिमानी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में ना रखें, तो ठीक ऐसा ही है कि ठीक है, आप अगर गोल्ड और सिल्वर की रैली मिस कर चुके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप केवल वो काम, गलती ना दोहराएं जो आम तौर पर आम लोग दोहराते हैं। वो क्या होता है कि अपने सारे पैसे केवल एक असेट क्लास में लगा देते हैं, तो वो चीज़ ना करें। अगला सवाल। बिल्कुल। और एक हमने और जिक्र किया था ऑब्सेशन का, कि आखिर ये सही है कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, हम निवेश के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम उस मानस पे बात कर रहे हैं, उस मनोविज्ञान पर बात कर रहे हैं जो सोने को लेकर आम भारतीय की है। आम भारतीय की नहीं, ये तो खैर पूरी दुनिया में गोल्ड को लेकर कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से है, लेकिन आम भारतीय का जो ऑब्सेशन है वो ज़्यादा है। ये हमारी परंपराओं में भी है, शायद इस तरह की भी वजह होती है। तो ये ऑब्सेशन जो है गोल्ड को लेकर, ये अगला सवाल। देखिए, ऑब्सेशन अपनी जगह है। भारत में सोने को लेकर बिल्कुल ये बात सच है कि दीवानगी है, लेकिन फ़िलहाल जो सोने के दाम में जो तेज़ी आई है उसमें भारत का योगदान उतना नहीं है जितना अमेरिकन मार्केट में है। अमेरिका का बाज़ार एक रेट कट की प्रतीक्षा कर रहा है। उस रेट कट की प्रतीक्षा के कारण, मतलब वो ना होना, जिसकी वजह से गोल्ड में तेज़ी जो है वो अपवर्ड मोमेंट लगातार बनी हुई है। आने वाले समय में जब भी भविष्य में रेट कट होगा तो उससे इस बात के पूरी तरह संकेत मिलेंगे कि गोल्ड में नरमी देखने को मिलेगी। तो अगर ये मानना कि केवल हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, दुनिया भर के जितने भी
सेंट्रल बैंक है जिनको हम आमतौर पे जैसे आरबीआई हमारे यहाँ पर है, बाकी जगह अलग अलग सेंट्रल बैंक हैं, वहाँ भी उन्होंने भी खरीदारी की है। और पिछले 2 साल में जो तेज़ी आई है उसकी बड़ी वजह ये भी है कि पिछले 2 साल में जो पूरे ग्लोबल सिनेरियो है, इकोनॉमी का सिनेरियो है, उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। प्लस जो अनिश्चितताएं हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो यूक्रेन युद्ध था, गज़ा था, ईरान था, अमेरिका था, भारत पाकिस्तान था, तमाम तरह की अनिश्चितताएं थी। प्लस इसमें अमेरिका का जो इकोनॉमी है उसका अच्छा ना करना, अमेरिका में रेट कट ना होना और पूरी दुनिया में गोल्ड का कम उत्पादन होना, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है। और एक जैसे आपने जिक्र किया, अभी शुरुआत में आपने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि सोने के दाम सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे, गिरेंगे नहीं। ये आम फिलॉसफी है कि जो बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर उसका डाउनफॉल आएगा। अगर मार्केट की लैंग्वेज में कहें तो जैसे कैंडल्स रेड और ग्रीन होते रहते हैं, उसे मैं ये हम अपने दर्शकों के लिए समझना चाह रहे हैं कि ये जो एकदम बम्पर बूम आया हुआ है कॉस्ट में गोल्ड के, तो इससे थोड़ा और इजी उसमें समझाएं कि क्या इसमें डाउनफॉल भी आएगा, ये भी संभव है? देखिए, ये प्रिडिक्शन तो काफ़ी मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट हों कि कब आएगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ मान के चलिए कि अभी जो तेज़ी है वो बहुत सारे उसके फैक्टर हैं, एन नंबर ऑफ फैक्टर हैं, जिसमें हमने जैसा जिक्र किया एक रेट कट भी है, डॉलर की स्ट्रेंथनिंग भी है, वो भी एक बड़ी चीज़ है। डॉलर में अगर वीकनेस आएगी तो थोड़ा सा कूल ऑफ होगी चीज़ें। हाँ। लेकिन फ़िलहाल क्या है स्थिति? फ़िलहाल स्थिति तो ये है कि तेज़ी का रुझान है। लेकिन हम साल 2011-12 की बात करें तो साल 2011-12 में गोल्ड में गिरावट देखने को मिली थी करीब 20 से 25% की। तो तब क्या था? तब भी ये था कि तब भी ये माना जा रहा था कि कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, ऐसा कतई नहीं होता। ऐसा होता तो निफ्टी आज जो 25,000 पे है वो 50,000 होता, सेंसेक्स जो 80-82,000 पे है वो 1 लाख 2 लाख होता। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, करेक्शन आते हैं चीज़ों में, कब आएगा हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हर चीज़ मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से करेक्ट ज़रूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है उसके हिसाब से चीज़ों के दाम और बहुत सारी चीज़ें और भी आई। एक डॉलर वाला जिक्र भी जैसे सर ने किया कि डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश जो बाकी जगह पर हो रही है, यहाँ भी हो रही है, और इस बीच बहुत सारे सिनेरियो बदले हैं। इसी तरह आगे भी आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स पर हम बहुत इजी डिकोड करते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त, नमस्कार।